choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शज़ैम इशू नंबर 12। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शज़ैम बिली के फादर से उसकी पावर्स छीन लेता है और इस बात के ऊपर बिली शज़ैम के साथ लड़ने लगता है। उसकी फैमिली भी उसका साथ देती है। उधर डॉक्टर शिवाना मॉन्स्टरलैंड के सारे दरवाजे खोल देता है और शज़ैम बिली से अपनी पावर्स वापस लेने में नाकामयाब रहता है। इसी बीच मिस्टर माइंड, जो कि बिली के डैड सीसी के ऊपर कंट्रोल कर रखा था, वो शज़ैम को वापस रॉक ऑफ इटर्निटी पे भेज देता है। तभी ब्लैक एडम वहाँ पे आता है। वो सीसी की गर्दन पकड़ लेता है। हालांकि ब्लैक एडम मिस्टर माइंड के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि मिस्टर माइंड ने सीसी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। इसीलिए मिस्टर माइंड ब्लैक एडम की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब तक बिली को भी ये बात समझ आ चुकी है कि उसके फादर के ऊपर कोई और कंट्रोल कर रखा है। और इससे पहले कि बिली कुछ भी कर पाता, मिस्टर माइंड वहाँ एक पोर्टल खोलता है और मैजिक लैंड्स के सारे मॉन्स्टर्स बिली के सामने पहुंच जाते हैं। जबकि उधर मॉन्स्टरलैंड के अंदर डमी सुपरबॉय प्राइम को आज़ाद करा देता है और ये भी बिली बैटसन से बदला लेना चाहता है। शज़ैम फैमिली के सारे मेंबर्स ब्लैक एडम की बॉडी के चारों तरफ खड़े हुए हैं। वो अब भी ये सोच रहे हैं कि वो बिली का डैड है। बिली बोलता है उसने जरूर मेरे फादर की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रखा होगा, लेकिन मेरे फादर का उसके खुद के दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल है। तो मिस्टर मैन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, उसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और अब तुम्हारी बदौलत मेरी मॉन्स्टर सोसाइटी आज़ाद हो चुकी है, मैजिक लैंड्स पर राज करने के लिए आज़ाद है। बच्चे, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान था। तुम अपने फादर का प्यार हासिल करने के लिए इतने उतावले हो रखे थे कि तुमने सच्चाई को नहीं देखा, या फिर तुम देखना नहीं चाहते थे। कुछ भी हो, देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। तुम उस जादूगर के खिलाफ गए, तुमने अपनी फैमिली और इस पूरे वर्ल्ड को खतरे में डाल दिया। मुझे कितनी खुशी है कि इतने कमजोर दिल के इंसान को नया चैंपियन बनाया गया। ये काम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसान था। बिली उछलता है मेरे डैड को छोड़ दो। मिस्टर मैन बोलता है छोड़ दूं? अरे अब तुम्हारा फादर मेरा नया होस्ट है बेटा, हमेशा हमेशा के लिए, वो भी तुम्हारी वजह से, लिविंग लाइटनिंग की पावर्स की वजह से। अब मुझे रोका नहीं जा सकता। यूजीन अपने सामने मौजूद मॉन्स्टर्स को देखकर बोलता है मुझे लोग बुरे लग रहे हैं और दिखने में भी कितने गंदे हैं। डार्ला बोलती है मुझे लगता है कि उनको तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। तो ये मॉन्स्टर्स शज़ैम फैमिली के साथ लड़ने के लिए आगे आते हैं। मैरी चिल्लाती है बहुत हुआ, किसी एक को चुन लो और उसके साथ लड़ो। तो गाइस किंकल मैरी के ऊपर हमला करता है, लेकिन मैरी काफी फुर्तीली थी। वो बड़ी तेजी से उसके सामने से हट जाती है। किंकल बोलता है मैं एक टाइम पे अर्थलैंड्स का राजा था, लेकिन तुम जैसे लोगों ने मेरा सिंहासन छीन लिया। मैरी बोलती है तुम एक राजा थे? अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया, तुम राजा की तरह दिखाई क्यों दे रहे हो। तभी किंकल अपना हथियार घुमाता है, लेकिन वो मैरी को लगने के बजाय द क्रोकोडाइल मैन के सिर पे लगता है। फ्रेडी जीपर्स को देखकर बोलता है अबे ये क्या चीज है? जिन कहता है ये तो मुझे एक चमगादड़ लग रहा है। फ्रेडी बोलता है ये मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा है। डार्ला बोलती है ये सबसे गंदा दिखाई देने वाला मेरे पीछे लगा हुआ है। कितना गंदा है, गंदा है, गंदा है। तो गाइस ये है एविल आई। मिस्टर एटम पेड्रो को दबोच लेता है और कहता है इंसान मैं ये खेल जीतूंगा। पेड्रो पूछता है वैसे हम कौन सा गेम खेल रहे हैं? मिस्टर एटम बोलता है मैन वर्सेस मशीन। मिस्टर मैन बिली को जोर से उस घर की तरफ फेंकता है, जबकि यहाँ पे कुछ विलन्स को लड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो मिस्टर मैन बोलता है तुम्हें भी मौका मिलेगा, एक बार सातों लैंड्स को एक हो जाने दो। बिली कहता है डैड मैं जानता हूँ कि आप अंदर हैं, आप इसे हरा सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझसे मिलने आए, आप बाहर निकलना चाहते थे और इस बात के लिए मैं खुश हूँ। मैंने आपसे मिलने के लिए इतना लंबा इंतजार किया, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँगा। डैड मैं यही हूँ। लेकिन मिस्टर माइंड हंसने लगता है। वो कहता है बिली बैटसन क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारा फादर अपना काम दाम छोड़कर तुमसे मिलने आएगा? बिली पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिस्टर मैन कहता है चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बताता हूँ। हालांकि हमें उसको ढूंढने में काफी टाइम लग गया। वो किसी का पर्स मार रहा था। वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो वैसे ही जिंदगी बिता रहा था जैसे वो हमेशा बिताता है, अकेले। और मैं ये बात तुम्हें साफ साफ बता सकता हूँ कि तुम कभी उसके दिमाग में नहीं थे, ना तो पहले और ना अब।
अब तक की ये लड़ाई घर के अंदर आ चुकी है। उसके फोस्टर पेरेंट्स बिली को संभालते हैं। बिली कहता है, मिस्टर मैंड वो झूठ बोल रहा है। मेरा डैड वो मुझे यहाँ देखने आया था, उन्होंने मेरे डैड के ऊपर कंट्रोल कर लिया। डॉक्टर शिवाना बोलता है, तुम अपनी फैमिली की काफ़ी चिंता करते हो, तो चिंता करते रहो, क्योंकि जब तक मिस्टर मैंड को वो नहीं मिल जाता जो वो चाहता है, सब मरेंगे। डॉक्टर शिवाना बिली के फोस्टर पेरेंट्स को बंदी बना लेता है। बिली पूछता है, वो क्या चाहता है, क्या चाहता है? तब मिस्टर मैंड अंदर आता है। वो कहता है, मैं वही चीज़ चाहता हूँ जो उस जादूगर और काउंसिल ऑफ इटर्निटी ने सालों पहले मुझे देने से मना कर दिया था। मैं इन 7 लैंड्स का मैजिक हासिल करना चाहता हूँ। मैं इन सारे रैम्स में सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। तुम जानते हो कि कैसा फील होता है जब तुम हर किसी को देखते हो और वो लोग उल्टा गंदी नज़रों से तुम्हें देखते हैं। रॉक ऑफ इटर्निटी तक पहुँचने में मुझे सालों लग गए। मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। मुझे अपने हीरोज़ के पास जाना ही था, द काउंसिल के पास। मैं उनसे सीखना चाहता था, उनके जैसा बनना चाहता था। और क्या तुम्हें पता है कि काउंसिल ने क्या किया? वो मेरे ऊपर हंसने लगे। तो गाइस, बाकी शज़ैम फैमिली कमज़ोर पड़ने लगती है। बिली कहता है, अगर तुम मेरे फादर को नहीं छोड़ते तो मैं अपनी पावर्स वापस ले लूँगा। बिली वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मिस्टर मैन कहता है, वापस ले लोगे? डॉक्टर शिवाना बोलता है, ये बच्चा, इसे तो कुछ नहीं पता रे बाबा। मिस्टर मैन कहता है, हमने तुम्हारे फादर को इसीलिए चुना था क्योंकि चाहे तुम अपने फादर के ऊपर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाओ कि उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम तब भी उससे प्यार करोगे। तुम हमेशा उससे जुड़े रहोगे क्योंकि वो तुम्हारा फादर है और कुछ भी करके तुम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। तभी टॉकी टाउनी डॉक्टर शिवाना के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिस्टर मैन उसे एक बच्चा बना देता है। डॉक्टर शिवाना कहता है, अच्छाई और बुराई दोनों तुलनात्मक चीजें हैं। तुम में से बहुत सारे टाइगर्स खाने के लिए मारते हैं, तुम जिंदा रहने के लिए मारते हो। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। मिस्टर मैन बिली के फोस्टर पेरेंट्स को पकड़ लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो चैंपियन, लेकिन तुम अपने पावर्स विक्टर और रोजा के साथ शेयर नहीं कर सकते। 7वें चैंपियन को चुना जा चुका है। मैं शिवाना, वो किताब लेकर आओ। तो गाइस, डॉक्टर शिवाना अपनी पावर्स का यूज करता है और ये पावर्स रॉक ऑफ इटर्निटी की इटर्नल लाइब्रेरी से एक किताब लाकर बिली के सामने रख देती है, जबकि वो जादूगर शज़ैम कुछ नहीं कर पाता। बिली वो किताब खोलता है और कहता है, मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मिस्टर मैन बोलता है, ये बुक लाइटनिंग की लैंग्वेज में लिखी गई है चैंपियन। इस किताब के अंदर हर वो स्पेल लिखी गई है जो 7 सिंहासनों पे बैठने वाले चैंपियंस ने बनाई थी। अब ध्यान से देखो। तब बिली विजडम ऑफ सोलोमन का यूज करता है। वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाता है और कहता है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। द बुक ऑफ चैंपियंस, द बुक ऑफ स्पेल्स। मिस्टर मैन बोलता है, अपने सामने के पेज पे लिखी स्पेल पढ़ो। ऐसा करो जैसे मैं कह रहा हूँ और मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। तो गाइस, बिली स्पेल पढ़ने लगता है। 7 लैंड्स, 7 वॉर्स, 7 ताले, 7 दरवाजे, मैजिक रैम्स जो अब तक छुपे हुए थे, द चैंपियन के सामने प्रकट हो जाओ। तो गाइस, शज़ैम कहते ही 7 मैजिक लैंड्स एक हो जाती हैं। हर जगह बिजली चमकने लगती है। उधर सुपरबॉय प्राइम अकेला ये नहीं जान पा रहा कि वहाँ से बाहर कैसे निकलना है। धीरे धीरे करके मैजिक लैंड्स के सारे जीव एक साथ आ जाते हैं। मिस्टर मैन बोलता है, वो दरवाजे ना सिर्फ अनलॉक होकर खुल चुके हैं बल्कि पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। 1 लैंड 1 वॉर, नो लॉक नो डोर। ये लैंड्स जल्द ही एक हो जाएंगे। अर्थ लैंड्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा, लेकिन तब एक नया रैम पैदा होगा, मेरा रैम। अब मुझे मैजिक हासिल होकर रहेगा। मैं इस रैम की प्रोटेक्शन करूंगा, इसके ऊपर राज करूंगा। अब मैं सच्चा चैंपियन बन चुका हूँ। तब बिली एक और स्पेल पढ़ता है और शज़ैम कहते ही वहाँ से गायब हो जाता है। डॉक्टर शिवाना पूछता है, वो कहाँ गया? मिस्टर मैन बोलता है, वो लड़का भाग गया, वो सच में एक कायर है। तब बिली सीसी के कान के अंदर जाकर बोलता है, ओह मैं भागा नहीं, तुमने कहा था कि इस बुक के अंदर हर एक स्पेल है जो मुझे चाहिए, इसलिए मैंने छोटे होने वाली स्पेल का यूज किया। तुम सही कह रहे थे कि मैं अपने डैड से नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन तुम मिस्टर माइंड, तुम्हें अपने साइज के जितने आदमी से लड़ना चाहिए। तो गाइस, शज़ैम का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले महीने एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप बैटमैन अर्थ 1 देख सकते हैं, सुपरमैन अर्थ 1 देख सकते हैं। इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।